हेलो, आप सभी बेरोजगार दोस्तों, भाइयों बहनों को शुद्ध बेरोजगार नंदन का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बेरोजगारी पे एक कविता पढ़ने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा कविता को, और कविता को बिना स्किप किए सुनिएगा। ये बहुत अच्छा कविता है। एक बेरोजगार का बेरोजगारी में जी रहे जीवन का दर्द इसमें बयां किया गया है। जी हाँ, एकदम अच्छे से सुनिएगा। आशा के क्रम में शामिल लंबी कतार हूं। आशा के क्रम में शामिल मतलब हम लोगों को आशा पे ही जीना होता है। आशा के क्रम में शामिल लंबी कतार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। दुनिया में हूं नहीं मैं दुनिया के पार हूं। दुनिया में हूं नहीं मैं दुनिया के पार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। अब देखिए, इस बेरोजगारी के दौर में बेरोजगार को कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। कोई कहता है भाई मेहनत नहीं किया, कोई कहता है नहीं मैं पूरा दिन बदमाशी किया है, जीवन भर बदमाशी किया तो रोजगार कहां से मिलेगा। कोई कहता है सही डायरेक्शन में नहीं गया। इस तरीके का चीजें समाज में होती रहती है। अच्छे हो या बुरे हो उजड़ी बहार हूं। अच्छे हो या बुरे हो उजड़ी बहार हूं। रोटी को हो तरसता बेरोजगार हूं। रोटी को हो तरसता बेरोजगार हूं। अब देखिए, बेरोजगार का जवानी मतलब जवानी में ही लोग बेरोजगार होता है ना, बुढ़ापा में नहीं होगा, बचपन में भी नहीं होगा। बचपन तो खेल कूद में चला जाता है और बुढ़ापा रिटायरमेंट के बाद चला जाता है। चाहे आप सरकारी जॉब में हो चाहे नहीं हो, लेकिन उम्र से तो आदमी रिटायर कर जाता है ना। तो जवानी में बेरोजगार कैसे अपने जवानी को कायम रखता है वो देखिएगा। यूं तो हूं जवां मैं, यूं तो हूं जवां मैं ईमानदार हूं। यूं तो हूं जवां मैं ईमानदार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। भटकता हूं दर बदर में, भटकता हूं दर बदर में जलती बयार हूं। भटकता हूं दर बदर में जलती बयार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। अब देखिए स्थिति इस बेरोजगार का, बेरोजगारी में समाज, परिवार, सरकार कोई नहीं सुनना चाहता है। सरकार को इतना बार बार चीख चीख के बोला जाता है हाँ मैं बेरोजगार हूं, हाँ मैं बेरोजगार हूं, रोजगार चाहिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यहां पे सुनने वाला कोई नहीं है। तो देखिए ध्यान से, सुनना कोई न चाहे ऐसी पुकार हूं। सुनना कोई न चाहे ऐसी पुकार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। अब देखिए बेरोजगार का दर्द। बेरोजगार खूब मेहनत करता है, खूब सेट लगाता है, पढ़ पढ़ करके बेरोजगार हो गया, उम्र बीत गया, सेट प्रैक्टिस करते रहा, सेट पे सेट बना रहा है कि रेलवे की वैकेंसी आ गई है, रेलवे का एग्जाम होगा, एसएससी का वैकेंसी आएगी, एसएससी का एग्जाम होगा, एसएससी का तैयारी अच्छे से करना, पीटी का, मेन का, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अवसर नहीं मिला है हरदम तैयार हूं। अवसर नहीं मिला है हरदम तैयार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। अब देखिए किस तरीके से बेरोजगार के प्रति लोगों के मन में नफरत का भाव रहता है। समाज का, परिवार का, दोस्तों का, सब नफरत के दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि इसके पास तो पैसा नहीं रहता है। बाबू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो किस तरीके से देखता है, ध्यान से देखिएगा नफरत के विषय में। नफरत नसीब मेरा सबकी नकार हूं। नफरत नसीब मेरा सबकी नकार हो। रोटी को हो तरसता बेरोजगार हो। रोटी को हो तरसता बेरोजगार हो। अब देखिए स्थिति क्या होती है एक बेरोजगार का। पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन हुआ, पीजी हुआ, साथ ही साथ इधर सरकारी नौकरी का तैयारी चलते रहा, साथ ही साथ उसका एसएससी के चक्कर में 32 साल हो गया, 35 साल हो गया, 30 साल हो गया, 30 प्लस हो गया, नौकरी नहीं हुई। अब क्या है कि उसका उम्र ढल रहा है धीरे धीरे। अब शादी करने का इच्छा तो खैर बहुत दिन से था, लेकिन कैसे करें जब तक नौकरी नहीं हो। तो अब क्या है कि घर वाले और स्टूडेंट को भी लगता है कि नहीं अब शादी कर लेना चाहिए, नौकरी अब हो चाहे नहीं हो शादी कर लेना चाहिए, लेकिन है तो बेरोजगार। अब इस बेरोजगार
रोजगार को कौन अपना बेटी देगा, बहन देगा? कोई तो देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। तो किस तरीके से एक बेरोजगार, जो शिक्षित बेरोजगार है, पढ़ते पढ़ते बेरोजगार हो गया, वो किस तरीके से अपने आप को इस मार्केट में पेश करता, वो देखिएगा ध्यान से। बिकने को हूं खड़ा मैं, बिकने को हूं खड़ा मैं, बोलो स्वीकार हूं। बिकने को हूं खड़ा मैं, बोलो स्वीकार हूं। रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं, रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं, रोटी को हूं तरसता बेरोजगार हूं। अब इस बेरोजगार का अंतिम पुकार सुनिए। अंतिम पुकार का मतलब यह हुआ कि अंत में बेरोजगार क्या कहता है। अगर वो बेरोजगार रह जाता है परमानेंट, तो क्या कहता है अंत में? अंत में किस तरह वो अग्निपथ पे चलता है, वो ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्र अग्निपथ की अंतिम दयार हो, स्वतंत्र अग्निपथ की अंतिम दयार हो। रोटी को हो तरसता बेरोजगार हो, रोटी को हो तरसता बेरोजगार हो। आशा के क्रम में शामिल, आशा के क्रम में शामिल लंबी कतार हो। रोटी को हो तरसता बेरोजगार हो, रोटी को हो तरसता बेरोजगार हो, रोटी को हो तरसता बेरोजगार हो, बेरोजगार हो, बेरोजगार हो, बेरोजगार हो। आप तमाम दोस्तों का सहृदय धन्यवाद। आपने मुझे अच्छा से प्यार दिया, यहां तक देखा। अब इसे अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका बेरोजगार दोस्त नंदन। थैंक यू वेरी मच।